एक समय था जब देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए खराब खबरों का दौर चल रहा था, लेकिन पिछले करीब एक महीने से ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले लगभग 2 महीने से ये शेयर 65% से ज्यादा चल चुका है। दरअसल इस कंपनी के लिए एक के बाद एक अच्छी खबरें आने का सिलसिला चल रहा है और इसी कड़ी में अब इस कंपनी के लिए आ गया है एक बड़ा रेटिंग अपग्रेड। तो कंपनी की रेटिंग में किसने और क्या बदलाव किया है, इस रेटिंग अपग्रेड के मायने क्या हैं, क्यों आया है वोडाफोन आइडिया के लिए ये रेटिंग अपग्रेड और नए 52 वीक हाई बना रहे शेयर के लिए क्या है एक्सपर्ट्स के नए टारगेट। आइए इस वीडियो के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले ज़रा आपको इस रेटिंग अपग्रेड के बारे में बता दें जो कि आया है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की ओर से। क्रिसिल रेटिंग्स ने कंपनी की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। जो बैंक फैसिलिटीज़ की रेटिंग है उसे बढ़ाकर A- कर दिया गया है। आउटलुक को स्टेबल रखा गया है और 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं जिस वजह से बैंक फैसिलिटीज़ की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया गया है। ये 4 फैक्टर्स पहले जान लीजिए, फिर इन चारों फैक्टर्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि क्यों आखिरकार क्रिसिल इतने ज़्यादा बुलिश है इस कंपनी को लेकर या फिर रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। पहला कारण है आदित्य बिरला ग्रुप से लगातार जारी वित्तीय मदद, दूसरा मजबूत मार्केट पोजीशन, तीसरा बढ़ते क्षमता विस्तार खर्च से इसकी जो 4G कवरेज है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है AGR बकाये की देनदारियों का आगे टाले जाना। तो बकाया भुगतान टलने से जो तत्काल कैश फ्लो पर दबाव आना था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिसको मैं आपके लिए एक एक करके सरल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला यानी कि बिरला ग्रुप में इस कंपनी की अहमियत क्या है, क्यों इसको लगातार जो वित्तीय सपोर्ट है वो मिल रही है। क्रिसिल का ऐसा मानना है कि कंपनी बिरला ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही अहम है। एजेंसी ने माना है कि KM बिरला की जो चेयरमैन पद पर नियुक्ति हुई थी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी के लिए, स्पेशली इक्विटी निवेश और उसके साथ साथ जो वित्तीय सपोर्ट के जरिए इस ग्रुप की ओर से जो बार बार फाइनेंशियल बैकिंग की जा रही है इस कंपनी के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट किया है। बिरला ग्रुप ने हाल ही में वारंट्स के जरिए इस कंपनी में 4,730 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा फैक्टर है मार्केट पोजीशन जो कि इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। घरेलू मोबाइल सर्विसेज मार्केट में इस कंपनी की जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है, मीनिंगफुल स्थिति बताया गया है। दरअसल क्रिसिल की ओर से मार्च 2026 तक देखें तो सब्सक्राइबर मार्केट शेयर इस कंपनी का 15.68% था। इसके अलावा इस कंपनी के पास देश के जितने भी टोटल 22 टेलीकॉम सर्कल्स हैं उसमें मौजूदगी है और पिछले कुछ समय से ये कंपनी अपने जो सब्सक्राइबर और जो मार्केट शेयर है उसको गंवा रही थी, लेकिन आने वाले 1 से 2 या फिर 2 से 3 वित्त वर्षों में जो सब्सक्राइबर्स के लॉस हैं उस पर रोक लगने की उम्मीद है। 2 कारण है उसके, पहला जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने कर रखा है और दूसरा सर्विस लेवल में जो सुधार होगा उसकी वजह से जो सब्सक्राइबर लॉसेस हैं उसके ऊपर लगाम लगने की बातचीत है। इनफैक्ट ये कंपनी बड़े लेवल पर क्षमता विस्तार कर रही है। मार्च 2026 तक 4G कवरेज इस कंपनी ने बढ़ाकर 86% पर कर लिया है ऑलमोस्ट, जो कि मार्च 2024 तक देखें तो 77% के आसपास था। इसका बड़ा कारण है कि जो पहले क्षमता विस्तार हो चुका है FY25 और FY26 यानी कि वित्त वर्ष 2025 और 2026 में इस कंपनी ने करीब 18,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है और पिछले 2 महीने से आप देखेंगे जिनके जो सब्सक्राइबर लॉसेस हो रहे थे उसका ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखा है। मार्च 2024 में देखें तो इस कंपनी का ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जिसे आप प्रति यूज़र औसत आय कहते हैं, वो 146 रुपये से बढ़कर 174 रुपये पर पहुंचती हुई दिखी है। एक तो टैरिफ हाइक, दूसरा जो सब्सक्राइबर मिक्स में सुधार हुआ है उससे इनके जो ARPUs हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और अब ये कंपनी आगे क्षमता विस्तार के लिए और पैसा रेज करने की योजना बना रही है। 35,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की इनकी योजना है जो कि SBI की जो अगुवाई वाले कंसोर्शियम से जुटाई जाएगी, ऐसा एक रिपोर्ट का मानना है। जिसमें फंड आधारित सुविधाएं देखें तो 25,000 करोड़ की होगी, जो नॉन फंड फैसिलिटीज़ हैं वो 10,000 करोड़ रुपए की होगी और इस रकम का इस्तेमाल जैसे मैंने आपको कहा केपेक्स और खासतौर पर जो नेटवर्क विस्तार है उसके ऊपर ही किया जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे मैंने आपको कहा जिस वजह से ये अपग्रेड आया है वो है AGR बकाया टला है। छोटी अवधि के लिए लिक्विडिटी प्रेशर में बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है। क्रिसिल का मानना है इस AGR को जो आगे एक्सटेंड किया गया है, सरकार ने जो AGR बकाया है उसे FY35 यानी कि वित्त वर्ष 2035 तक टाल दिया है, जिस वजह से प्रेशर घटता हुआ दिखा है। आपको बता दें कि DOT ने क्या किया था कि AGR बकाये में 23,649 करोड़ रुपए की कटौती करी थी जो कि 27% थी, क्योंकि पहले ये 87,695 करोड़ था जो अब घटकर 64,046 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और इस प्लान के तहत ये जो राहत आई थी उसमें FY31 तक इस कंपनी को कोई बड़ा भुगतान नहीं करना होगा। FY32 से लेकर FY35 तक हर साल इनको 100 करोड़ रुपए चुकाने होंगे, यानी कि 4 वित्त वर्ष में करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास की रकम चुकानी होगी और उसके बाद FY36 से लेकर FY41 तक 6 किस्तों में इनको ये पूरी रकम चुकानी होगी, यानी कि पूरा पैसा चुकाने के लिए इनको लगभग 15 साल का समय मिला है।
यही कारण है कि क्रिसिल काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी को लेकर अब बुलिश है और इस जो रेटिंग को लेकर रिपोर्ट आई है उसमें इम्प्रूवमेंट या फिर सुधार देखने को मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सपर्ट्स इस कंपनी को लेकर क्या टारगेट दे रहे हैं। देखिए, मंगलवार के दिन इस स्टॉक ने 14 रुपये 20 पैसे का नया 52 वीक हाई टच किया। पिछले अगर आप 1 से 1.5 महीने की बात करेंगे तो 60% के आसपास के रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक डिलीवर कर चुका है। उसके बाद भी लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन भी मानते हैं कि आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। 14 रुपये 57 पैसे और 15 रुपये 39 पैसे तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है। स्टॉप लॉस आपका इस केस में 12 रुपये 80 पैसे का होना चाहिए। बीएनके सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि अगर आपने नीचे खरीदारी कर रखी है, यानी कि लोअर लेवल्स पे अगर आपकी एंट्री है, तो पार्शियली आप इसमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं और बाकी पोजीशन को आप 17 रुपये के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक में अभी भी ऊपर जाने की गुंजाइश है और ये स्टॉक 17 रुपये तक की जो चाल है वो चलता हुआ नजर आ सकता है। तो एक के बाद एक वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टॉक में अभी भी अपसाइड है। 17 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप चाहें तो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आया जिसका इम्पैक्ट हमने मंगलवार को भी शेयर प्राइस पर देखा और आगे भी शायद इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़े टर्नअराउंड की तैयारी ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है, जिसमें बड़ा ट्रिगर ये होगा कि क्या ये अब बैंकों से पैसा जुटा पाते हैं, जिससे ये बड़ा क्षमता विस्तार करने वाले हैं। उससे इनका जो नेटवर्क का विस्तार है वो भी होगा, जिससे इनकी जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड की पूरी उम्मीदें हैं वो काफ़ी हद तक निर्भर करेंगी। चलिए, इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार।